अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू JKSB प्रेप। आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर के 20 MCQs और जहां तक आपका मुझे सपोर्ट मिलेगा उतना ज़्यादा मैं MCQs आपके सामने लाऊंगा। और आज हम ये पहले 20 क्वेश्चंस लाएंगे क्योंकि जूनियर असिस्टेंट में 20-20 क्वेश्चंस के आते हैं। 20 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग और 20 क्वेश्चन कंप्यूटर, 20 क्वेश्चन GK, 20 क्वेश्चन इंग्लिश। इसलिए मैंने आज पहली बार कंप्यूटर के MCQs लाए हैं। होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको किस किस टॉपिक पे ये MCQs चाहिए। अगर आपको हर किसी टॉपिक पे MCQ चाहिए, हर किसी चैप्टर पे, तो मैं हर किसी चैप्टर पे दिन में 4 भी MCQ सेशंस लाऊंगा। जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट मिलेगा, सब्सक्राइब करो तो उतने ज़्यादा मैं MCQs ये आपके सामने लाऊंगा। तो पहला MCQ कौन है? ए कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड डायरेक्टली। कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली क्या अंडरस्टैंड करता है। देखो अगर आप कुछ भी कमांड देते हो, बाकी कुछ कंप्यूटर को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। आप कुछ भी बोलो, क्या भी बोलो, ये लग रहा है आपको हम जो कुछ बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, वो कंप्यूटर समझ रहा है ABCD बाकी से। लेकिन हकीकत में ये है कंप्यूटर बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ रहा, वो खाली सिग्नल्स पे काम करता है। इनको बोलते हैं हम जीरो और वंस, और ये जीरो और वंस उसी हिसाब से चलता है। उसको क्या बोलते हैं हम? मशीन लैंग्वेज। बाकी सारी एल्गोरिदम है, ये इंसान खुद अपने लिए बनाता है। हाई लेवल लैंग्वेज भी नहीं समझता है क्योंकि वो सारा कन्वर्ट होता है, इनको फिर इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर चाहिए होता है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। इसलिए मशीन लैंग्वेज ही कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। दूसरा क्वेश्चन था, डाटा सेंट टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड। डाटा जो हम देंगे कंप्यूटर को, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम इनपुट बता रहे हैं। और कंप्यूटर जो डाटा हमें वापस, इसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन वो हमें आउटपुट की सूरत में देता है वापस, जो हमें चाहिए होती है। इसको हम प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस बीच में आती है इनपुट और आउटपुट के बीच में, जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस। मतलब जो हम कमांड देंगे वो चलता रहता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कंप्यूटर्स इज करेक्ट। ये सारे प्रीवियस ईयर MCQs ही है और मैं आपको नया कुछ नहीं लाना चाहता हूँ क्योंकि आजकल जो MCQs वो सारे रिपीटेड ही आते हैं बार बार। पिछले 10 साल 20 साल के पेपर्स देखो, वही करके आओ और आपका सारा क्लियर हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंप्यूटर इज करेक्ट। कंप्यूटर कैन ऑर्गेनाइज ऑल द इंफॉर्मेशन इटसेल्फ। कंप्यूटर computer cable is made of software. Computer is made up of hardware only. It is an electronic device that stores, retrieves and processes data. कंप्यूटर का क्या काम है? कंप्यूटर कैन ऑर्गेनाइज ऑल द इंफॉर्मेशन इटसेल्फ। क्या ये सारी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करता है खुद से ही? नहीं, इसमें हमें मतलब जो भी चाहिए वो पहले हम इसको देते हैं कमांड, फिर वो उतना ही करता है जितना हम इसको देते हैं। खुद से ही ये सारा ऑर्गेनाइज नहीं करता। कंप्यूटर केबल इज मेड ऑफ सॉफ्टवेयर, नहीं वो हार्डवेयर होती है। कंप्यूटर इज मेड ऑफ हार्डवेयर ऑनली, नहीं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर नहीं चलता है। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट स्टोर करता है, रिट्रीव करता है और प्रोसेस करता है डाटा। ये ऑप्शन डी इसमें आंसर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन आपके सामने। चौथा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल्स इंक्लूड इट्स कंपोनेंट्स एज इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। मतलब कौन सा साइकिल इसमें इंक्लूड होता है? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। इसमें क्या आता है? प्रोसेसिंग, और बाकी ये सारा इसमें नहीं आता है। इसके बाद डैश प्रोवाइड्स द रफ फैक्ट्स वाइल डैश मेक्स द डाटा मीनिंगफुल। हाँ, अब ये है इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग, इंफॉर्मेशन बिट्स, इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स बाइट्स। क्या चीज़ है जो रफ फैक्ट्स के ज़रिए हम प्रोवाइड करते हैं और कंप्यूटर जो बनाता है मेक्स द डाटा, फिर वो डाटा जो हम देते हैं वो इसको मीनिंगफुल बताता है। देखो, हम पहले डाटा देते हैं, डाटा हमेशा रफ होता है क्योंकि हम कुछ भी देते हैं, फिर कंप्यूटर को उसको अच्छे से सॉर्ट करना होता है, फिर वो आउटपुट हमें देता है कि रिजल्ट क्या निकला। जो हम यहाँ से रह इंफॉर्मेशन दे उसको डाटा बोलते हैं, जो वो ठीक करके देते हैं इसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। इसलिए इसका आएगा डाटा एंड इंफॉर्मेशन। इसके बाद द डाटा और इंफॉर्मेशन यूज टू रन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो डाटा और इंफॉर्मेशन जो यूज होता है किसको, कंप्यूटर को रन करने के लिए, इसको हम क्या बोल रहे हैं? हार्डवेयर, पेरिफेरल, CPU और नॉन ऑफ दिस।
डाटा और इंफॉर्मेशन जो हमें यूज होता है किसको, कंप्यूटर को रन करने के लिए। कंप्यूटर किस चीज से रन होता है, हार्डवेयर से रन होता है, लेकिन हार्ड यहाँ लिखता है डाटा और इंफॉर्मेशन। डाटा और इंफॉर्मेशन क्या होता है, यूजुअली सॉफ्टवेयर होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी हार्डवेयर ही होता है, पेरिफेरल डिवाइसेस भी हार्डवेयर ही होता है। वो सपोज मैं आपको सिंपली बताऊं, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर नहीं चलता है, वो वही इंफॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से कंप्यूटर खुद चलता है। इसलिए यहाँ आएगा नन ऑफ द अबव। चलिए आगे। हाँ, इसके बाद 7वां क्वेश्चन, व्हेन इंफॉर्मेशन इज फेड इनटू द कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिएट। इंफॉर्मेशन जब फेड की जाती है कंप्यूटर को, कौन सा चीज बन जाता है, डाटा, आइडियाज, ऑब्जेक्ट्स और फैक्ट्स। क्या बन जाता है जब हम इसको ये देते हैं, वो होता है डाटा। जो भी इंफॉर्मेशन हम फेड करते हैं कंप्यूटर को, तो उसको हम बोलते हैं डाटा, क्योंकि वही फिर कंप्यूटर को प्रोसेस करता है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डाटा। एक होता है न्यूमेरिक डाटा, एक होता है नॉन न्यूमेरिक। जो नॉन न्यूमेरिक डाटा होता है वो डायरेक्ट हम यूज़ नहीं कर सकते, उसको पहले कोडिंग करनी होती है। सपोज 1 2 3 4 होता है, ये न्यूमेरिक होता है। नॉन न्यूमेरिक होता है जो हम नंबर्स में नहीं लिख सकते। नेम ऑफ द एम्प्लॉय, अगर नेम ऑफ द एम्प्लॉय लिखो भी, फिर भी इसको हम कोडिंग मतलब इंडेक्सिंग नंबर्स के हिसाब से लिखते हैं, इसलिए ये आता है नॉन न्यूमेरिक डाटा। बाकी सारा टेस्ट स्कोर ये तो आता है न्यूमेरिक में ही। बैंक अकाउंट नंबर ये भी आता है न्यूमेरिक में ही। इट इज़ डाटा दैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल फैशन। कंप्यूटर को हम डाटा देते हैं, वो इसको फिर प्रोसेस करता है, फिर इसको मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में हमें देता है कि आपको क्या चाहिए। उसको क्या बोलते हैं, उसको हम इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। ये बात हमेशा याद रखना। 11वां क्वेश्चन आपके पास, 10वां क्वेश्चन आपके पास, कंप्यूटर हैज़ 4 मेन फंक्शंस। कौन कौन ही है कंप्यूटर को, इनपुट भी है, प्रोसेसिंग भी है, आउटपुट भी है और स्टोरेज भी है। लर्निंग, थिंकिंग, आउटपुट, डाटा, इंफॉर्मेशन, बिट्स बाइट्स हार्ट। नहीं, पहला ही इसका आएगा। पहले इनपुट देते हैं हम डाटा, फिर प्रोसेस होता है वही डाटा, फिर आउटपुट देता है इंफॉर्मेशन की सूरत में, फिर उसको स्टोर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस डज अ कंप्यूटर नॉट परफॉर्म। कौन सी ये फंक्शन कंप्यूटर नहीं करता है, प्रोसेसिंग ये करता है, कंट्रोलिंग भी करता है, इनपुटिंग भी करता है, क्या अंडरस्टैंड करता है। कंप्यूटर को खुद की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जो भी हम देते हैं उसको ये वही प्रोसेस करता है और हमें वापस जवाब देता है, इसलिए खुद की इसको कोई वो नहीं है। इसके बाद इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स एंड इज फेड इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड। इंफॉर्मेशन जो एक्सटर्नली हमारे पास आती है और जो हम कंप्यूटर को देते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको हम इनपुट बोलते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, इनपुट ही हम देते हैं, जो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन हम लाते हैं। इसके बाद 13वां क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन, यूजिंग डाटा फॉर प्रिपेयरिंग इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। जो डाटा है वो हम यूज करते हैं इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में ही जो इंफॉर्मेशन है, जो डाटा होता है, उसको हम प्रिपेयर करते हैं इंफॉर्मेशन बनाने के लिए, इसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग। इसके बाद आउटपुट। आउटपुट क्या होता है, आउटपुट होता है जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, रिसीव्ड फ्रॉम अ यूज़र, प्रोवाइडेड टू द यूज़र, प्रोवाइडेड टू प्रोसेसर बाय द यूज़र, ऑल ऑफ द वो। ये मैंने आपको बताया, प्रोवाइडेड टू द यूज़र, यूज़र को आउटपुट चाहिए, तो यही है इसका आंसर। द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन इज, डिफरेंस इंजन, पास्कल, कैलकुलेटर एंड अबैकस। सबसे पहली कैलकुलेटिंग मशीन कौन है, वो अबैकस है। अबैकस जो आपने पढ़ा होगा कि पहले 2-4 हज़ार साल पहले अबैकस आया था। ये क्वेश्चन आया था कि किस कंट्री ने इन्वेंट किया अबैकस को, वो किया चाइना ने। ये बात भी याद रखना। इसके बाद द नेम ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन है दुनिया का। परम, परम तो है सुपर कंप्यूटर, प्रोलॉग भी नहीं है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यूनिवैक,
इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसके बाद ENIAC, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो ये है इसकी फुल फॉर्म, यही है डी पार्ट इसका। इसको शायद स्पेलिंग मिस्टेक होगा, आप भी देख लेना ये क्या है। मुझे लग रहा है ENIAC ही है, ENIAC। तो यही है सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक। इसके बाद फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर जो था वो कौन सा था? वो कैलकुलेटर OPT, गैलीलियो एंड पास्कलाइन था फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, पास्कलाइन। इसके बाद क्वेश्चन क्या है? द एनालिटिकल इंजन बिल्ट बाय चार्ल्स बेबेज ने जो एनालिटिकल इंजन बनाया था वो क्या है? वो इलेक्ट्रिकल था, मैकेनिकल था या टेक्निकल था? वो मैकेनिकल था। ये बात याद रखना कि वो मैकेनिकल था। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय द चार्ल्स बेबेज? वो तो यही है एनालिटिकल इंजन। तो इनके बारे में आप पढ़ लेना, एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन, यूनिवैक, इडवैक, इडसैक, और भी है IBM। ये सारी मशीन्स के बारे में पढ़ना, परम सिद्धि, परम ब्रह्मा, ये एरवंत आज है ना वो नया सुपर 13 पेटाफ्लॉप्स जो इंडिया ने बनाया सुपर कंप्यूटर। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, एक चीज़ें। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। होप मैंने आपको ज़्यादा टाइम नहीं लिया होगा। आप भी अपनी तरफ से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और मुझे ये भी बताओ कि आपको किस सेशन, क्या आपको रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जिस पे भी आपको सेशन चाहिए वो मुझे जल्दी अगर आपको जिसको अगर मुझे ज़्यादा वोट्स मिले मैं फिर 2 सेशंस में भी दिन में आपके लिए ला सकता हूँ ताकि आपका भी सिलेबस थोड़ा कंप्लीट हो जाए। होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।